और निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों में सीएम धामी का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा स्टार प्रचारक रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घड़ी जो है वो अब नजदीक आ चुकी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 40 नाम शामिल हैं। इस सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। वह भी स्टार प्रचारक हैं जो उत्तराखंड में जाएंगे और निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। तो चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव की घड़ी अब नजदीक आ रही है, प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। सीएम धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। तरह से जो निकाय चुनाव का मतदान का समय है वो नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो चुनावी सरगर्मियां हैं, जो चुनावी प्रचार है उसकी रफ्तार भी बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है और कोशिश यही की जा रही है कि जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं इसमें जीत का परचम लहराया जाए। क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी है, लिहाजा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, कुछ केंद्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के, इन सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया है और ये सभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मेयर पद के, नगर पालिका के अध्यक्ष पद के, नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के और जो मेंबर्स हैं और जो नगर निगम क्षेत्र के जो पार्षद हैं, इन सभी के जो बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई है और कई ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जिनका अपना जनाधार है, उनको चुनावी प्रचार में जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त है। बीजेपी की जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि इस निकाय चुनाव में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। अब देखना होगा कि जो स्टार प्रचारकों का प्रचार होगा, इस प्रचार के बाद जो मतदान होगा, जब चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे, आखिर जो जीत है वो किस पार्टी की ज्यादा उम्मीदवार जो है वो जीत करके आएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी लगातार निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में लगभग तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही स्टार प्रचारकों का जमावड़ा जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। 25 को परिणाम इसके आने हैं, यानी कि मतगणना 25 जनवरी को होनी है। ऐसे में सोनू, दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से क्या कुछ विशेष आपको देखने को मिल रहा है? लोक लुभावने कोई वादे किए जा रहे हैं या फिर क्या आप देख पा रहे हैं अभी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां कितनी आगे तक बढ़ चुकी हैं? अब देखिए, चुनावी लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण पहलू है कि जो वादे हैं और जो मुद्दे हैं वो आखिर इस निकाय चुनाव में क्या है, क्योंकि हम इसको स्थानीय सरकार के रूप में भी देखते हैं। नगर क्षेत्रों की जो सरकार है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर सरकार है और चाहे वो कोई से भी चुनाव हो और चाहे उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, इन चुनावों में किसी भी स्तर के जो चुनाव हैं, जब सरकार वादा करती है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रयास भी किए जाते हैं और जब तक आचार संहिता लागू होती है उससे पहले जो मुख्यमंत्री या संबंधित कैबिनेट मंत्री जो घोषणा करते हैं उसको धरातल पर उतारा जाता है। आप केदारनाथ का जो उपचुनाव है इसको आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। और अगर आप विपक्षी पार्टी की बात करेंगे, चूंकि विपक्षी पार्टी विपक्ष में है, लिहाजा उनके पास वो अधिकार नहीं है सरकार का, तो ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को भरोसा ही दिला सकते हैं कि वो सत्ता में आएंगे या वो जीतेंगे तो कामकाज करेंगे। तो ऐसे में मतदाताओं को भी समझना है कि आखिर विकास के जो वादे हैं वो कौन पूरा कर पाएगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ की मौजूदा सरकार है, सरकार के जो मुखिया हैं, वो जब किसी भी जनपद में दौरे पर होते हैं तो तब जो घोषणाएं करते हैं उनके, जब वो देहरादून पहुंचते हैं उस वक्त तक शासनादेश जारी हो चुके होते और काम भी धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे जो है उनको लेकर के स्टार प्रचारक भी और जो पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं
वो भी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ज्यादातर जो निकाय के चुनावी परिणाम है वो उनके पक्ष में आए। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से युद्ध स्तर से तैयारी इसकी की गई थी और काफी महत्वपूर्ण पहलू ये है, जैसा कि आपने कहा कि क्या कुछ, क्योंकि स्थानीय तौर पर भी जनता इसे देखेगी कि क्या कुछ काम उनके नगर निकायों में किए जाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाय चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है। 40 नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, चाहे वो प्रदेश महामंत्री हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, प्रदेश महामंत्री हो, तमाम ऐसे लोगों के नाम उसमें शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है।